सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। दिन गुरुवार, देख रहे हैं आप सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही शहर के मेन रोड लिप्पन तिराहे पर बुलडोजर लेकर पहुंची अतिक्रमण हटाने वाली टीम को इलाके वासियों का विरोध झेलना पड़ा। लंबे समय से जिलाधिकारी कार्यालय यह शिकायत पहुंच रही थी कि लिप्पन तिराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है। जाम में घंटों फंसकर एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवा में लगे डायल 112 सहित तमाम वाहन, स्कूली बच्चे, मरीज फंसकर परेशान होते रहते हैं। जाम की समस्या को देखते हुए टीम बुलडोजर लेकर जब अतिक्रमण हटाने पहुंची तो लिप्पन तिराहे के लोग विरोध में खड़े हो गए और मौके पर अतिक्रमण हटाओ टीम ने सबसे पहले प्रदीप कुमार जायसवाल का चबूतरा तोड़ने लगी। यहीं से लोग विरोध करने लगे। लोगों का कहना रहा कि बगैर किसी सूचना नोटिस दिए टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची है। फिलहाल विरोध के चलते अतिक्रमण टीम लौट गई थी। टीम में मौजूद अधिकारियों का कहना है कि विरोध करने वालों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी व जाम के हालात भी बने रहे। भदोही शहर के लिप्पन तिराहे से पहले सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम रजपुरा चौराहे पर पहुंची थी। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का सौतेला व्यवहार देखने को मिला था। सड़क की पटरियों के किनारे मौजूद गरीब, ठेला, खुमचा, बोगी जैसे दुकानदारों को जहां खदेड़ दिया गया, वहीं कुछ साइन बोर्ड को तो हटा दिया, लेकिन रसूखदारों के अतिक्रमण पर शायद टीम की निगाह नहीं पहुंची। ऐसे रसूखदारों के अतिक्रमण के पास टीम के जिम्मेदार बर्रे की छत्ते की तरह घेरे तो जरूर रहे, लेकिन अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं हुई। जबकि नाले पर जनरेटर समेत कई अन्य तरीकों से अतिक्रमण किया गया है। रजपुरा चौराहे पर भी टीम अतिक्रमण हटाने में खाना पूर्ति करते देखी गई। गरीब पटरी दुकानदारों को तो खदेड़ दिया गया, लेकिन रसूख व धनांडों का अतिक्रमण अब भी सीना ताने खड़ा है और गरीब पटरी दुकानदारों को मुंह चिढ़ा रहा है। जबकि रजपुरा चौराहे पर होने वाले अतिक्रमण से अक्सर चौराहा कराहता रहता है और अक्सर हादसे भी होते रहते हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का लोग हंसी भी लेते देखे गए। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता प्रवीण भाई तोगड़िया भदोही शहर में पहुंचे थे, जहां जगह जगह प्रवीण भाई तोगड़िया का भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने अपने कार्यालय पर ढोल बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। वहां मौजूद अमित जायसवाल, डॉक्टर अजय बर्नवाल, प्रदीप यादव, दिलीप गुप्ता, विजय उमर, राजू मोदनवाल जैसे तमाम लोगों ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम व माल्यार्पण कर स्वागत किया था। इसी तरह भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर भी प्रवीण भाई तोगड़िया का स्वागत किया गया था। उसके बाद हिंदूवादी नेता प्रवीण भाई तोगड़िया चौरी के साऊपुर गोहिलाओं ममहर के लिए रवाना हो गए थे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर के सिंहपुर में हुए सड़क हादसे में घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। आपको बता दें कि मंगलवार को ज्ञानपुर से गोपीगंज की तरफ सवारी लेकर एक ऑटो जा रही थी। ऑटो में गोपीगंज के गोपुर निवासी 58 वर्षीय शिवलाल मोदनवाल समेत 2 महिलाएं सवार थीं। ऑटो मरे हुए कुत्ते पर चढ़कर अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में शिवलाल मोदनवाल, आशा देवी व शैलू मोदनवाल घायल हो गई थी, जहां बुधवार को इलाज के दौरान शिवलाल मोदनवाल की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। हालांकि हादसा होते ही पलटी ऑटो को सीधा कर ऑटो सहित चालक मौके से फरार हो गया था। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। हादसे में घायल शिवलाल मोदनवाल की मौत हो गई है, जबकि घायल 2 महिलाओं का इलाज चल रहा है।
भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब चलती ट्रेन से उतरते समय याकूबपुर निवासी 55 वर्षीय अशोक कुमार पांडे अचानक ट्रेन की जद में आ गए। जद में आते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे में अशोक कुमार पांडे का एक पैर अलग हो गया है जबकि दूसरा पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपचार के लिए फौरन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्रथम उपचार करते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। बताया जाता है कि याकूबपुर निवासी सुरेंद्रनाथ पांडे अपने पिता फूलचंद पांडे उर्फ ठालू पांडे को मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठाने आए थे। साथ में अशोक कुमार पांडे व गांव का ई रिक्शा चालक काशी यादव भी मौजूद था। भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन रुकी तो सभी सवार हो गए। ट्रेन हार मारते हुए चल पड़ी। सुरेंद्रनाथ पांडे व काशी यादव तो ट्रेन चलने से पहले उतर गए, लेकिन अशोक कुमार नहीं उतर पाए। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई, तभी अशोक कुमार पांडे उतरने लगे, जिससे यह हादसा हुआ है। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट राजेंद्र मौर्य मौके पर पहुंच गए और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया था। मरीज के तीमारदार की शिकायत पर उस वक्त जिलाधिकारी शैलेश कुमार तमतमा गए जब वह महाराजा चेत सिंह राजकीय जिला अस्पताल ज्ञानपुर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। जैसे ही डीएम का काफिला रुका तभी वहां मौजूद कड़ेदीन यादव नामक तीमारदार ने बताया कि वह अपनी पत्नी सुमित्रा को 100 सैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय में एक्सरे के लिए ले गया था, जहां यह कहते हुए उसे लौटा दिया गया कि आज 50 मरीजों का एक्सरे पूरा हो गया है, इससे ज्यादा एक्सरे नहीं हो पाएंगे। बस क्या था, डीएम तमतमा गए और 100 सैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस को तलब कर लिया और फौरन महिला मरीज का एक्सरे कराए जाने का निर्देश दिया। इसी तरह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार तिवारी ने बताया कि अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां आईडी का QR कोड स्कैन कर मरीज अपना पंजीकरण करा सकते हैं। भदोही जिले के ग्राम सभाओं में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव अब स्वर्गलोक से मुर्दों को भी हाजिर कराने लगे हैं और दोबारा स्वर्गलोक भेजने के लिए 500 रुपया सुविधा शुल्क मांग रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि आज सत्यम न्यूज या ऊट पटांग बात कैसे कर रहा है, लेकिन 16 आना यह सच है। भदोही खंड विकास कार्यालय में खड़ी इस कार के सामने बैठकर हंगामा कर रहे कुलदीप सिंह चौरी के अमवा खुर्द के निवासी हैं। कहना है कि उनके पिता पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश सिंह का निधन साल 2021 में हो गया है, लेकिन उनके गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार ने उन्हें खंड विकास कार्यालय में हाजिर कर दिया है, यानी कागज पर जिंदा कर दिया गया है और अब मुर्दा दिखाने के लिए यानी स्वर्गलोक भेजने के लिए 500 रुपया सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। कुलदीप सिंह बताते हैं कि वह अपनी मां का विधवा पेंशन के लिए अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए थे। सुविधा शुल्क न देने पर उनके गांव के सचिव मनोज कुमार ने जिंदा होने का प्रमाण पत्र थमा दिया है, जबकि उनकी 2021 में मौत हो चुकी है। इसी बात से नाराज कुलदीप सिंह ने खंड विकास कार्यालय भदोही में हंगामा किया था। पानी आते ही नहर टूट गई, जिससे पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया। कई बीघा खेत जहां नहर के पानी की चपेट में आ गए, वहीं किसानों का पशु चारा, उपली जैसे सामान पानी की चपेट में आकर बर्बाद हो गए हैं। वहीं कई घर नहर के पानी की चपेट में आ गए हैं। पिपरिस ग्राम सभा के रहने वाले सुनील यादव ने बताया कि गांव से होकर नहर गुजरी है। पानी आने के बाद केंद्रीय विद्यालय के सामने अचानक नहर टूट गई, जिससे कई बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। साथ ही महादेवा में मौजूद ब्रिजलाल यादव, विनोद यादव, बाबूलाल यादव, शंभुनाथ यादव जैसे लोगों के कच्चे मकान तक नहर का पानी पहुंच गया है। पिपरिस मौजा से होते हुए महादेवा तक नहर के पानी से तांडव
मचा दिया है। सुनील यादव ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को भी दी थी। टूटी नहर को लेकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। सुनील यादव के मुताबिक सुबह लोगों की नींद खुली तो पूरा इलाका जलमग्न था। नहर टूटने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए आरोप के बाद नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में आए नगर पालिका परिषद के खिलाफ अब भदोही शहर की जनता खुलकर सामने आने लगी है। नगर पालिका के 3 सभासदों के बाद भाजपा नेता व अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब बेग की दूसरी शिकायत पर भी जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित कर दी गई है। महबूब बेग ने नगर पालिका परिषद भदोही के कई बिंदुओं पर शिकायत करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पहली शिकायत पर अभी जांच पूरी नहीं हुई थी कि दूसरी शिकायत पर भी टीम गठित हो गई है। हालांकि भाजपा नेता महबूब बेग ने कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जांच टीम में मौजूद कुछ अधिकारी पर्दा डालने के फिराक में हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भदोही जिले के न्यायप्रिय जिलाधिकारी की छवि को ऐसे अधिकारी धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं। बुधवार को भदोही तहसील में अचानक बैटरी सहित सोलर लाइट पोल गिर गया। यह सोलर लाइट पोल उपजिलाधिकारी न्यायालय के सामने लगा हुआ था। सोलर पोल का निचला हिस्सा पूरी तरह जंग खाकर गल चुका था, लेकिन किसी की निगाह नहीं पड़ी। लगभग 1 बजे अचानक बैटरी सहित सोलर पोल सड़क की तरफ गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि बैटरी सहित गिरे सोलर पोल की जद में कोई राहगीर या वादकारी अधिवक्ता नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल सोलर पोल गिरने से अफरा तफरी फैल गई थी। वहां मौजूद भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार बिंद व पूर्व अध्यक्ष सुभाष यादव ने कुछ लोगों के सहयोग से गिरे पोल को सड़क से हटवा दिया था। सड़क निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और गांव में ही प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था के खिलाफ हल्ला बोला है। मामला भदोही ब्लॉक के चौरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा अनेकपुर का है। प्रदर्शन करते हुए बुद्धू कुमार प्रजापति, केशवलाल गौतम, रामाशंकर प्रजापति, उमाशंकर प्रजापति, संजय प्रजापति, नानक प्रजापति जैसे ग्रामीणों ने बताया कि अनेकपुर गांव में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। दिनेश विश्वकर्मा के घर से चखेरू यादव के घर तक हो रहे सड़क निर्माण में कार्यदायी संस्था बड़ी लापरवाही बरत रही है। गांव में एक पुलिया मौजूद है। यह पुलिया पहले से ही क्षतिग्रस्त है। इसी पुलिया से गांव की जल निकासी होती है, लेकिन लोक निर्माण विभाग अब बगैर पुलिया के ही सड़क निर्माण करा रहा है। अगर बगैर पुलिया सड़क का निर्माण हुआ तो बारिश के मौसम में जहां बस्ती डूब जाएगी, वहीं घरों से निकलने वाला पानी भी पास नहीं हो पाएगा। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया था। 10 साल से 2 पक्षों में चले आ रहे रास्ते के विवाद को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कुछ ही घंटों में सुलझा दिया है। यह मामला औराई थाना इलाके के पूरे मिश्राइन गांव का है। राजस्व अभिलेख में एक भूमि आबादी खाते में दर्ज थी। इसी भूमि को लेकर सुरेश यादव व गणेश गौड़ के बीच पिछले 10 सालों से रास्ते का विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे। जहां बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पिछले 10 साल से चले आ रहे इस पुराने विवाद को कुछ ही घंटे में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण करा दिया है। खमरिया नगर पंचायत के जिम्मेदारों की लापरवाही से वार्ड नंबर 4 का शिवाला मोहल्ला शाम ढलते ही अंधेरे के आगोश में समा जाता है। इलाके के लोग लगातार नगर पंचायत से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस समस्या को सुनने को कोई तैयार नहीं है। मोहल्ले के राम सिंगार ने बताया कि शिवाला मंदिर के पीछे 2 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जो पिछले कुछ समय से खराब पड़ी है। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट से शाम ढलते ही शिवाला गाँव का इलाका अंधेरे के आगोश में समा जाता है। शिकायत के बावजूद भी खराब
खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं कराई जा रही है। राम सिंगार ने जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल हर घर नल योजना भदोही जिले में भाजपा सरकार को बदनाम कर उसकी लुटिया डुबोने में जुटी हुई है। समय रहते अगर सरकार ने भदोही जिले में तैनात इस योजना के अधिकारियों की लगाम नहीं कसी तो यह जिम्मेदार अधिकारी सरकार की छिछवा लेदर कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस योजना का ऐसा ही एक लापरवाही भरा कारनामा चौरी के ग्राम सभा बरैला से सामने आया है। इलाके के दिलीप कुमार ने बताया कि गांव में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पानी की टंकी बनी है, पेयजल पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन ट्यूबवेल चालू होते ही पेयजल पाइपलाइन जगह जगह लीक करने लगती है। बरैला गेट के पास क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन से पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे राह चलना जहां दुश्वार हो जाता है वहीं लोगों के दरवाजे तक पानी फैला रहता है। वाहनों के पहिए से यह पानी लोगों के घरों व दुकानों तक पहुंच रहा है। शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार नहीं चेत रहे हैं। औराई के उपरोक्त से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम सभा सौरा उर्फ रघुनाथपुर के चकमार की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। डीएम कार्यालय पहुंचे उपरोक्त निवासी राजेश, लल्लन, महेंद्र, अनिल, विशाल, आशु जैसे ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि सौरा उर्फ रघुनाथपुर चकमार की पैमाइश पूरी हो चुकी है, लेकिन इलाके के ग्राम प्रधान द्वारा इस चकमार्ग पर मिट्टी का कार्य नहीं कराया जा रहा है। बदहाल पड़े चकमार्ग की वजह से आवागमन में ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूल आने जाने में बच्चों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए चकमार्ग पर मिट्टी का कार्य कराए जाने की गुहार लगाई है। भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बुधवार को औराई थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए एसपी ने तमाम दिशा निर्देश दिए थे। कहा कि थाने पर आने वाले आगंतुक आवेदकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए और शिकायतों के निस्तारण पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे जनता के बीच पुलिस का विश्वास बढ़ सके। इसी तरह कार्यालय व थाने के भवनों को सुदृढ़ करने का निर्देश भी एसपी ने दिया है। फिलहाल एसपी के औचक निरीक्षण से औराई थाने में हड़कंप मचा रहा। एसपी के जाने के बाद थाने पर तैनात लोगों ने राहत की सांस ली। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विद्युत विभाग, सिंचाई व जल संसाधन विकास की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से उनके शिकायतों का निस्तारण किया जाए। कहा कि जिन गांव में ज्यादा विद्युत बिल बकाया है वहां मेगा कैंप लगाकर विद्युत कनेक्शन, विद्युत बिलों का सुधार, छूट योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। डीएम ने निर्देश दिया है कि खराब ट्रांसफार्मरों को समय सीमा के अंदर बदला जाए, जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो। इसी तरह खराब पड़े नलकूपों को लेकर भी डीएम ने सख्त निर्देश दिया है। कहा कि समय सीमा के भीतर मरम्मत कराकर चालू कराया जाए। बुधवार को सुरियामा में मौजूद अपने कैंप कार्यालय पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की एक बैठक आयोजित की गई थी। छात्र जोड़ो अभियान के तहत आयोजित इस बैठक के मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे रहे। बैठक में संगठन के भदोही जिलाध्यक्ष शक्ति मिश्रा व कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के साथ साथ तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। इस दौरान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि यह संगठन हमेशा से छात्रों की आवाज को बुलंद किया है। आज हालात यह है कि शिक्षा का निजीकरण, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले घोटालों से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा कि छात्र जोड़ो अभियान के तहत अब संगठन हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचकर छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा और उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा। बैठक में करण, त्रिलोकीनाथ बिंद, आयान, विशाल आदि मौजूद रहे।
बच्चों की सूझबूझ से गड्ढे के जलकुंभी में फंसी एक नीलगाय की जान बच गई। यह पूरा मामला औराई ब्लॉक के बाड़ी बमनौटी ग्राम सभा के विश्वकर्मा यादव बस्ती के समीप हनुमान मंदिर के पास मौजूद एक गड्ढे का है। जटाशंकर विश्वकर्मा की पुत्री आंचल विश्वकर्मा ने बताया कि वह अपने छत पर बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी दौरान देखा कि गांव के गड्ढे में एक नीलगाय चली गई। गड्ढे में पानी के साथ जलकुंभी थी जिसमें नीलगाय फंस गई थी। फौरन बच्चों के साथ आंचल विश्वकर्मा गड्ढे के पास पहुंची और वन विभाग को जानकारी देते हुए मदद मांगी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गांव के वीडीसी राम सुंदर यादव सहित गुड्डू, सत्यम, गुलाब यादव, गोलू विश्वकर्मा के सहयोग से नीलगाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली है। माधो सिंह जीटी रोड से अहिमनपुर रेलवे फाटक तक जर्जर व गड्ढे में तब्दील सड़क को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपा है। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के भदोही जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सरोज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि औराई के माधो सिंह जीटी रोड से अहिमनपुर रेलवे फाटक तक जाने वाली सड़क काफी समय से जर्जर व गड्ढे में तब्दील है, जिस पर बीमार व गर्भवती महिलाओं को लाने व ले जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे भी इस गड्ढे युक्त सड़क पर नहीं चल पा रहे हैं। राजेश कुमार सरोज ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। आज गुरुवार की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरों को हमें जरूर बताएं। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी हमें भेज सकते हैं। हम जन्मदिन की बधाई को प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।